रैपर हो, कोई भी रैपर हो, वो जाके यहीं पे फंस जाता है, तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो बड़े पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, तो उसमें स्क्रीनिंग में स्क्रीन के सहायता से चीजों को छान लिया जाता है। यानी कि ये जो बड़ा पार्टिकल है, यानी कि अगर कपड़े का टुकड़ा हो, शैम्पू का रैपर हो, हाँ, छानने वाला जो यहाँ पे लगा होगा, बाथरूम में लगा होता है, किचन में भी लगा होता है, सिंक जहाँ होता है, जहाँ सिंक जहाँ पे बर्तन धुलते हैं वहां पे। ठीक है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि जो बड़े बड़े चीजें हैं वो छन जाए। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, धूल के कण जो होते हैं, इनको हटाया जाता है इसमें। तो सेडिमेंटेशन दो तरह का होता है। सेडिमेंटेशन में एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, और एक को बोलते हैं कोआगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, सेडिमेंट टैंक बोलते हैं उसको, सेडिमेंट टैंक। यह पूरा एक बड़ा सा टैंक होगा, उसमें पानी को एक निश्चित यहाँ पे जैसे यहीं पे थोड़ा सा रोक दिया जाएगा, और जब रोक देते हैं, जो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो इसके साथ जो घुला हुआ सॉलिड होता है वो नीचे आके बैठ जाता है। फिर इसको आगे लेके जाते हैं कुछ टाइम तक, मतलब 24 घंटा के आसपास इसको यहीं पे रोक दिया जाता है, ताकि जितने भी सॉलिड पार्टिकल है सेटल हो जाए, और उसके बाद वो आगे निकल जाता है। अगर अधिक मात्रा में हो है तो उसको कोआगुलेशन यानी कि कोआगुलेंट के मदद से इसको हटाया जाता है। यानी कि जो साइज है, सपोज छोटा साइज है, यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी साइज बड़ा किया जाएगा केमिकल के मदद से, इसको बोला जाता है कोआगुलेंट। कोआगुलेंट के मदद से इसके साइज को बढ़ा दिया जाएगा ताकि ये सेटल हो जाए। ठीक है, तो कोआगुलेंट यूज किया जाता है, और सेडिमेंट है, ये दोनों तब दोनों प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो सेडिमेंटेशन में यही होता है, सेडिमेंट टैंक से यह पास कराया जाता है। कोआगुलेशन का मतलब है कि केमिकल का इस्तेमाल करके यह जो सॉलिड का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साइज को बढ़ा दिया जाता है ताकि ग्रेविटी काम करे और सेटल हो जाए। तो कोआगुलेशन में कोआगुलेंट यूज करते हैं। कोआगुलेंट का मतलब केमिकल होता है जिसका काम यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट नॉर्मल होगा, वो सबके लिए होगा, वो नहीं इन्वायरमेंट नहीं। जब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे सिविल में, तब इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे, इसीलिए उसको पूरा बताने का कोई वो नहीं है। ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा। कोआगुलेशन का मतलब केमिकल के मदद से हम सेटल कराते हैं यहाँ पे, और सेडिमेंटेशन का मतलब है कि इसको रोक दिया जाता है 24 घंटा तक। ठीक है, तो इसको ये सेटल हो जाते हैं। फिर आता है एरेशन। एरेशन, एरेशन नाम से ही है, एयर के संपर्क से गुजारा जाता है इसको, एरेशन। ऑक्सीजन के संपर्क से इसको गुजारा जाता है ताकि जितने भी इसमें हार्मफुल केमिकल हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ये मान के चलिए। अब ठीक है, एडिशन के बाद जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल, फिल्ट्रेशन नाम से ये फिल्टर, फिल्ट्रेशन जो सेडिमेंटेशन में पार्टिकल नहीं रिमूव हो पाते हैं, या अगर, क्योंकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में टर्बिडिटी रिमूव करी जाती है, अगर उससे छोटा भी पार्टिकल होगा तो उसको फिल्ट्रेशन में रिमूव करा देते हैं एक फिल्टर पे बेड के मदद से, फिल्टर बेड के मदद से यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, पूरा कई इसका पूरा मेथड होता है। तो फिल्टर बेड मान के चलिए, फिल्टर बेड की मदद से इसको फिल्ट्रेशन कर देंगे यहाँ पे वाटर को। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। सबसे लास्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, पता ही है। तो चाहे तो आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग।
स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन के बाद किया जाता है डिसइंफेक्शन। तो ये कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। आप अगर आईएएस में देखें तो आईएएस में भी आया हुआ है, और आप जेई वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे भी तो ये प्रोसेस लिख के आता है कि ये चार्ज दे देगा, अरेंज करना होगा इसको। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, बड़े पार्टिकल हटाए जाएंगे, फिर सेडिमेंटेशन कराया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन कराया जाता है, फिर डिसइंफेक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आया है? कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यही चीज आपको पढ़ना है सिविल में। जब में इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आप, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो ये पूरा प्रोसेस देखा जाएगा वहां पे, काफी डिटेल में है। तो ये पूरा प्रोसेस, स्क्रीनिंग का मतलब बड़े पार्टिकल को हटा देना। मैंने जितने भी कपड़े का टुकड़ा हो या फिर चीजें, कागज का टुकड़ा हो, वुड्स हो, बड़े बड़ा जो चीज है उसको हटा देना। स्क्रीनिंग घर पे दिखाई देता है। सेडिमेंटेशन मतलब वेलोसिटी रोक देंगे। आप देखेंगे कि कितना भी अगर खराब पानी है, खराब पानी को अगर रोक दिया जाए तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाते हैं नीचे, नीचे में आके बैठ जाएंगे, तो पानी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। फिर आगे लेके जाते हैं, उसको फिल्ट्रेशन से होकर गुजारते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं इसको। फिल्ट्रेशन में सबसे छोटा पार्टिकल वो भी हट जाता है पूरी तरह से। फिर लास्ट में एरेशन कर देते हैं, एरेशन का लास्ट में कर देते हैं हम क्या, डिसइंफेक्शन। बस, ये पूरा प्रोसेस है, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये पूरा चीज आ जाएगा। एरेशन का मतलब है जब हम ग्राउंड वाटर, जब पानी ग्राउंड से निकालते हैं तब एरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब ग्राउंड से निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे हमें पता है मेटल्स है। ठीक है, मेटल डिजोल्व होंगे, और जो मेटल डिजोल्व होंगे, मेटल को रिमूव करने के लिए, मेटल का ऑक्साइड बनाने के लिए हम ऑक्सीजन पास कराते हैं। ऑक्सीजन यानी कि एयर से पास कराया जाता है इसको। तो ओपिन को हम एरेशन से पास नहीं कराते हैं। जो सप्लाई, जैसे हमें सप्लाई अगर किसी नदी से लेना है, वाटर वाटर की सप्लाई, जैसे हमें आप देखेंगे बड़े बड़े शहर जहाँ पर लखनऊ करें चाहे मेरठ करें चाहे कोई भी बड़े शहर है, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि वहां की जो सप्लाई है ड्रिंकिंग वाटर की, उसी नदी से होकर निकाली जाती है। तो उससे जो सप्लाई की जाती है, तो उसको इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके पानी को सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, पूरा एक लगा होता है पूरा। इसको बोला जाता है सीवेज, इसको बोला जाता है ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है। तो सीवेज को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं लोग। ठीक है, सीवेज में क्वालिटी कम होता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर में उसमें पूरी तरह से क्वालिटी को पूरी तरह से जो मानक बताए गए, स्टैंडर्ड बताएंगे, उतने पर रोक दिया जाता है, उतना तक लेके जाएगा। तो चाहे हम सीवेज को ट्रीट करके उसको अगर पानी के अंदर डालते हैं, वाटर बॉडी के अंदर डंप करेंगे अगर किसी नदी के किनारे, तब भी वहां पे जाना चाहिए तो खराब पानी नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो गंगा नदी का खराब होने का सबसे बड़ा मेन रीजन इस समय यही है कि जितने भी गंगा नदी जहां जहां से होकर गुजरती है, और खास तौर से अगर हम बात करें कानपुर वगैरह से, तो कानपुर साइड में क्या है कि डायरेक्ट डिस्चार्ज होता था। ठीक है, डिस्चार्ज डायरेक्ट, यानी कि जितने भी फैक्ट्री से पानी निकलता था, उस फैक्ट्री का पानी डायरेक्ट डिस्चार्ज होता था। तो उसके बाद में बहुत काफी ज्यादा बवाल होगा, और एनजीटी जो है, एनजीटी ने गाइडलाइन जारी किया कि सभी को ट्रीटमेंट प्लांट, सभी फैक्ट्री पर में ट्रीटमेंट प्लांट एक छोटा सा लगाएंगे, और सीवेज को ट्रीट करके तब डिस्चार्ज करेंगे। तो यही काम होता है पूरा। स्क्रीनिंग होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, डिसइंफेक्शन होगा। लेकिन जब ग्राउंड वाटर की बात आएगी तो वहां पे एरेशन इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आप सेडिमेंटेशन हो। आप पानी जो घर पे पीते हैं, जो मतलब अगर नल का पानी अगर उठा के पिए, तो उसमें आपको सेडिमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। इतना ज्यादा छोटा घुला हुआ पार्टिकल नहीं नजर आएगा, एकदम बालू नहीं नजर आएगा उसमें कि पूरा एकदम पार्टिकल हो। ठीक है, वो तो कुछ जगह निकलते हैं, वो अलग बात। लेकिन अगर आप घर के पानी की बात करें तो केवल टेस्ट इसका खराब होगा तो फिल्ट्रेशन की मदद से, और डिसइंफेक्शन, ये दोनों जरूरी होता है। एरेशन है, एरेशन का मतलब वो सीधे जहां पे भी एयर के संपर्क में आएगा, एरेशन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है एरेशन का।
ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें, ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस। तो स्लज और सीवेज में उल्टा है, ध्यान रखिएगा। सीवेज जो है वो